हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की जो छोटी छोटी जनजातियां हैं पारिधी, अगरिया, पनिका और खैरवार से रिलेटेड कुछ फैक्टों को पढ़ेंगे। 5 मिनट में ये चारों जनजातियां हो जाएंगी, क्योंकि जो बड़ी जनजाति थी बैगा, सारिया, भारिया, भील, गोंड, कोरकू, इनके बारे में ऑलरेडी चीजें कंप्लीट करा दी गई हैं, तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए पारिधी जनजाति के बारे में पढ़ते हैं। यह मराठी शब्द पारध से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आखीट या शिकार। एक धनुष ध्यान रखिएगा, धनुष बाण जो है भील जनजाति से संबंधित रहेगा। ठीक है। और अगर ये कहें शिकारी जनजाति कौन सी है, तो शिकारी जनजाति पारिधी भी है और भील भी है, दोनों आपको याद रखना चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या इनकी सीहोर और रायसेन में मिलती है। यह जनजाति वन्य पशुओं को शिकार करने और पकड़ने में निपुण है। ठीक है। इसीलिए जो इनकी उपजातियां हैं, इनके कार्य के नाम पे ही जानी जाती हैं, जैसे कि गोसाई पारधी, चीता पारधी, भील पारधी, सीसी पारधी, फांस पारधी, बहेलिया पारधी। बहेलिया पारधी जो है पक्षी वगैरह का शिकार करते हैं। फांस पारधी जो है फांस लगाकर शिकार किया करते हैं। सीसी पारधी मगर का शिकार करते हैं, उसका तेल निकालते हैं। भीली पारधी जो है भील वगैरह मतलब कांटे से रिलेटेड रहेगा। चीता पारधी जो है चीता पकड़ने में महारत हासिल। कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, बस ये ध्यान रखें पारधी जनजाति रायसेन में रहती है, ये एक बार एग्जाम में आया हुआ है। और सीसी पारधी जो है क्या काम करते हैं, तो मगर का तेल निकालना। दो फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। पहला कि शिकार कौन सी जनजाति करती है, तो अगर भील ना रहे तो पारधी लगाना है। दूसरा किस क्षेत्र में, तो मुख्य रूप से रायसेन एग्जाम में आया हुआ था ये। और तीसरा सीसी पारधी जो है वह किस कार्य में निपुण है, तो मगर का तेल लगाने। बाकी कोई भी क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में इनसे रिलेटेड नहीं आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगरिया। अगरिया जो है गोंड की उपजाति है। यह मुख्य रूप से मंडला और सीहोर में पाई जाती है। इनका प्रमुख कार्य लौह अयस्क को साफ करना, धातु का निष्कर्ष करना होता है। और जब लोहे से कोई औजार बनाएंगे तो लोहे को गर्म करना पड़ेगा, एक भट्ठी लगाएंगे, तो इनके एक देवता होते हैं लोहासुर, जो कि धधकती हुई भट्टी में निवास करते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। लोहासुर को ये लोग काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। वधु मूल्य चुकाने की यहाँ पे भी प्रथा होती है। ठीक है। तो वधु मूल्य हर जगह चुकाते हैं, बस कोल को ध्यान रखिए। कोल जो है ना, ये वधु मूल्य नहीं चुकाते हैं, ये लोग दहेज लेते हैं, वर मूल्य नहीं देना पड़ता है। ठीक है। तो इससे रिलेटेड फैक्ट जो एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, जो एग्जाम के लिए जरूरी है। पहला, अगरिया किसकी उपजाति है, कई बार आ चुका एग्जाम में, तो गुण याद रखिएगा। इनके देवता जो है लोहासुर हैं, ये भी एग्जाम में आ चुका। कहाँ निवास करते हैं, धधकती हुई भट्टी में निवास करते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है। बस 4 फैक्ट। अगरिया गुण की उपजाति है, ठीक है, लोहासुर उनके देवता है, धधकती भट्टी में निवास करते हैं। 3-4 फैक्ट आप याद रखिए, हो गए। चलिए अगली जनजाति के बारे में देखते हैं। पनका। पनिका जनजाति अगर कहें तो ये द्रविड़ प्रजाति की है, मतलब पनिका जनजाति रहेगी। इनकी उपजाति जो है शक्ति, साकेत और कबीरपंथी। एग्जाम के लिए आपको याद रखना है कबीरपंथी, जो एग्जाम में आया हुआ है। कबीरपंथी किसकी उपजाति है, तो ये पनिका की रहेंगी। मान्यता ऐसी है कि पनिका लोगों की मान्यता है कि कबीर का जन्म जल में हुआ था और उनका पालन पोषण एक पनिका महिला के द्वारा किया गया था। यही कारण है कि जो पनिका होते हैं कबीरपंथी होते हैं, और स्वयं को तो ये लोग कबीरहा कहते हैं। तो दूसरा फैक्ट है कि कबीर पंथी कौन सी जनजाति है, तो पनिका। अब देखिए अगर ये कबीर पंथी होंगी तो क्या मदिरा का सेवन करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। तो यही एकमात्र जनजाति है जो कि मदिरा का सेवन नहीं करती है। ठीक है, दारू वगैरह नहीं पीती है। और बाकी जितनी जनजाति आपको मिलेगी वह सभी मदिरा का सेवन करती है। एक फैक्ट ये ध्यान रखिएगा, जो कोल जनजाति है वह मदिरा का सेवन करती है लेकिन बनाती नहीं है। बाकी जनजाति बनाती भी है। ओके। चलिए, इनको जो मुख्य पेशा है, ये जिन्हें ये मतलब वस्त्र निर्माण में संलग्न रहते हैं, उन्हें बुनका कहा गया है। ठीक है। बुनकर जो है वो एससी कैटेगरी में आते हैं कुछ, या तो कुछ ओबीसी। बुनका ध्यान रखिएगा, बुनकर की बात नहीं करें, बुनका। बुनका इनकी व्यक्ति कह सकते हैं जो कि वस्त्र निर्माण का कार्य वगैरह करते हैं। भोजन कहें तो ये जो है उड़द, मूंग, चावल, दाल ये सब खाते हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। सभी जनजाति ये खाती है, क्योंकि ये लोग मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही बता दिया है। ये मुख्य रूप से कृषि पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
बस आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। पहला, कबीरपंथी या कबीरहा कौन से हैं, और दूसरा, मांस से और मदिरा का सेवन कौन नहीं करते हैं, तो पनिका नहीं करेंगे। चलिए, अगली जनजाति है हमारी खैरवार। खैरवार नाम से आपको समझ में आ रहा हो, खैर, ये लोग अपनी पूरा जीवन जो है खैर के वृक्ष के जो उत्पाद होते हैं जैसे कि कत्था, इसको बेच उच के अपना काम निकालते हैं। उमरिया, सीधी, अनूपपुर, शहडोल में मुख्य रूप से मिलते हैं। कैमूर की जो पहाड़ी है, खरियागढ़, इनका मूल निवास स्थान था। कुंदार जो है, ये पन्ना छतरपुर में मिलेंगे, जिन्हें कुंदार कहेंगे। प्रमुख व्यवसाय खैर के वृक्ष से कत्था को निकालते हैं, वनोपज का संग्रह करते हैं, कत्था निकालने वाले हैं। दो ही फैक्ट याद रखना है, कौन सी जनजाति कत्था निकालती है तो खैरवार, कहाँ मिलते हैं तो ये आपको सीधी, अनूपपुर, शहडोल वगैरह, ठीक है, कुदार, छतरपुर में मिलते हैं। बस हो गया, दो ही फैक्ट आपको याद रखना है। अगली जनजाति 2 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे अगले वीडियो में, उराव, प्रधान और बिजवार। जितना मेरे द्वारा बताया एग्जाम में वही आएगा, तो आपको अगर लगे तो आप दूसरे बुक्स वगैरह में देख सकते हैं, इससे ज्यादा फैक्ट आपको नहीं मिलेंगे। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में तो जहाँ पे उराव, प्रधान और बिजवार को पढ़ेंगे। हेलो।